स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की में एक बार फिर मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। खबर ये थी कि प्रधानमंत्री दिल्ली लौटे हैं और वो एलएनजेपी अस्पताल के लिए बस किसी भी वक्त रवाना होंगे। उसकी तस्वीरें आ गई हैं, तो उनकी गाड़ियां तैयार बताई जा रही हैं। कभी भी प्रधानमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे। अब इस पर ये बात हो रही थी तो सवाल पूछ लिया समीर जी ने, राहुल गांधी कहाँ हैं? तो फिर वो बात दोबारा आ गई कि राहुल गांधी तो ऐसा लोग बता रहे हैं कि शायद मस्कट चले गए हैं, प्रियंका गांधी जी जो है शायद वो न्यूयॉर्क चली गई हैं। तो वो और ये शायद कल ही हो गया, कल ही चले गए वो, तो क्योंकि इसका कोई खंडन नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो फिर बात हुई साहब क्या उनको नहीं जाना चाहिए था और कोई ना जाए, वाले राहुल गांधी चले जाते हॉस्पिटल एक बार जाते। तो वो बात अब करनी है इस पर बात आपको, ये चैप्टर हो गया? करनी है सर, अभी भी करनी है, करनी चाहिए, गंभीर बात है। इस पे आप ये मत बोलिए राहुल गांधी किसी एक सेकंड कह रहे हैं आपसे, 10 सेकंड मांग रहे हैं। हाँ। आप लोग शो शुरू जब से हुआ है तब से राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। अरे जीने दीजिए ना उस आदमी को अपनी जिंदगी। क्या आपको कलकत्ता में जब हुआ था तो गए थे क्या? नहीं गए, गए थे। उससे बर्बर मामला कहीं देश में हुआ? ये तो आतंकवादी हमला कौन सा है। वाला? मैं आरजी कार की बात कर रहा हूं। आरजी कर बर्बर मामला, ये आतंकवादी हमले में क्यों वो जाएंगे? अभी कहीं कोई चुनाव है क्या? कहां गए मैं नहीं जानता हूं। अभी कहीं चुनाव है क्या? पिछली बार भी आपको याद हो, कोलंबिया से लौटे थे तो 2 जगह वो गए थे, एक चंडीगढ़ एक फतेहपुर। क्या करने गए थे? दोनों जगह सिर्फ उसमें दलित खोजने गए थे। एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया था और एक व्यक्ति जो मानसिक तौर पर अस्थिर था उसकी लोगों ने हत्या कर दी थी, उस पर गए थे वो। जबकि सरकार ने उनको, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ समर्थन था दिया, सब कुछ हुआ। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? राहुल गांधी इस तरह से देखते ही नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर अयोग्य है भारत के नेता के तौर पर। वो भारत की संवेदना को, भारत की संस्कृति को समझते ही नहीं, वरना ये हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ती। तीसरी बार ये चर्चा हो रही है इस शो में। उनके लिए कहानी कुर्सी की नहीं है ये। उनको पता है कि उनके नाम के पीछे एक गांधी लगा हुआ, कुछ ना करें वो, घर बैठे रहे हो। उधारी का गांधी उनको हमेशा बड़ा नेता बनाकर रखेगा। 90 नहीं 100 चुनाव हार जाएं। जिसको चिंता हो, जिसको लगे कि अरे भाई देश के साथ हम नहीं चलेंगे, देश के लोगों को भावना नहीं समझेंगे तो हम हार जाएंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे, वो ये सब करे। आप लोग राहुल जी को बेवजह परेशान करते रहते हैं। आज हो गया आपका इतिश्री? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, हमसे उन्होंने कहा आप लोग बेकार में आप चर्चा कर रहे हैं, ये गुस्सा आ गए और सारी उनकी जन्म कुंडली उठा करके दर्शकों के सामने रख दिया इन्होंने। हाँ, है ना? अब उसमें जोड़ने के लिए कुछ बचा हुआ है? सिर्फ इतना जोड़ने के लिए बचा रह गया है कि जब भी इस देश में इस्लामिक आतंकवाद की होती है चर्चा तो पूरा गांधी परिवार मौन धारण कर लेता है। उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टोइक साइलेंस। ये आरोप है आपका? नहीं, आरोप नहीं है, सच्चाई है। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं और फिर इसे आप कंफर्म कर दे, दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं कि इस देश में रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा कांग्रेस और गांधी परिवार है। मौसियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मुलायम सिंह की पार्टी, जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता की हो, और दाई जो है वो इस देश का बौद्धिक तंत्र है, जिसमें जुडिशियरी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के वो सारा बौद्धिक तंत्र, पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स है जो इस्लामिक आतंकवाद पर उनकी घिग्गी बंध जाती है। मैं बार बार ये आरोप लगाता हूं, मौसियां, दाई और अम्मा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ने इस देश को रसातल में ला करके 70 साल में यहां पर खड़ा गया है जहां विभाजन से पहले हम बात करते थे। अब तस्वीरें आएंगी तो फिर हम लौटेंगे इस बात पर, लेकिन अब मैं आपको जरा पाकिस्तान में भी, क्योंकि ब्लास्ट हुआ और वहां क्या हो रहा है पॉलिटिक्स, जैसे हमें यहां पर तो सीधा प्रमाण ही दिख रहा है, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर ही लग रहे थे तो वहां से सब कुछ चला सिलसिला। उनको ये लग रहा है कि हमारे लिए भी अब कहने के लिए हो गया कि भाई अफगानिस्तान और भारत मिल जाते हैं और ये सब हमारे यहां पर ये सब काम कराते हैं। अब कौन है जो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, इस पर बात करते हैं। आइए, टीटीपी ने ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी ली है। टीटीपी का एक ऑफशूट है बेसिकली, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली। और मैं भी पढ़ रहा था वो जो एलिमेंट, उसके जो टीटीपी से जुड़े हुए जो संगठन ने जिम्मेदारी ली है, वो बहुत ही क्रूर, बर्बर किस्म का संगठन है, बहुत ही ज्यादा। और वो उसने बड़े बड़े हमले किए हैं पास्ट में पाकिस्तान पर, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। कोर्ट के बाहर धमाका, सुसाइड अटैक, 12 लोगों की मौत। अब पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान के नेता वगैरह, वो
अभी जब ये धमाका हुआ तो इसके लिए तो वही ख्वाजा आसिफ सामने आए, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, इन्होंने टारगेट अभी लिया हुआ है अफगानिस्तान कि ये टीटीपी वाले जो हैं ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की शह पे करते हैं, ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के भेजे हुए हैं, और फिर अंत में इनकी स्टैंडर्ड लाइन बन गई है। अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अब तो वॉर होगी, अब तो हम पाकिस्तान जो है जंग भी करनी पड़ेगी तो करेगा। तो उन्होंने सीधे बिना नाम लिए कर दिया है, मतलब तालिबान सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार इसके लिए बता दिया। सुनिए। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे कि अभी तक जो है ये धमाके जो हैं या दहशतगर्दी जो है वो महदूद है केपी के सरहदी इलाकों में, और बलूचिस्तान में जो है रिमोट इलाकों में महदूद है काफ़ी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है ये जो बोला इन्होंने कि रिपोर्टर्स ने पूछा सर ये हमारे यहाँ जो बम धमाका हुआ, तो उन्होंने कहा तो अफगानिस्तान वाले हैं, ये टीटीपी वाले हैं। तो फिर जब अपनी बात इन्होंने कह ली तो एक रिपोर्टर ने पूछा सर वो भारत में भी ब्लास्ट हुआ है और वो हो सकता है पाकिस्तान को नाम ले दें। तो इन्होंने कहा, मैं सरप्राइज हुआ, इन्होंने कहा कि देखें आप दो मुद्दों को मिलाइए मत, एक इसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान है, मुझे अभी यही बात करनी है। इस आदमी ने इंडिया को दोष नहीं दिया कि ये इस ब्लास्ट के पीछे भारत है, ये काम औरों ने किया। अच्छा, यहां कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, तभी मैं कहता हूं पाकिस्तान गजब देश है, कुछ भी हो सकता है। इनके प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे भारत है, ऑफिशियली कहा है। और रक्षा मंत्री कह रहा है मिलाओ मत दो बातों को, दोनों अलग अलग चीजें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो ऑफिशियली हो जाता है, मतलब उसमें अलग से उसका मतलब यही लोग उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसके हमले के पीछे है, रक्षा मंत्री ना कह रहे हैं डोंट मिक्स टू थिंग्स। देखिए बड़ी साफ सी बात है, पालते हैं आतंकवादी तो आतंकवादियों के धमाके वहां होंगे ही होंगे। अलग अलग ग्रुप हैं वहां जो आपस में लड़ते हैं, उनके धमाके होंगे ही होंगे। जहां तक रही बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, भाई उनके यहां कोई भी चीज ऐसा सिस्टम नहीं है ना। हो सकता है कि अभी रक्षा मंत्री को आईएसआई से या आसिम मुनीर से कोई निर्देश नहीं आया हो, शहबाज शरीफ तुरंत बोल गए, उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें अभी आक्रमण हो जाएगा, हमारी पिटाई हो जाएगी। दोनों का अपना अलग अलग जिसको कहें कि सोचने का तरीका है, इस वजह से भी ऐसे बयान आते हैं। अरे एक और स्टेटमेंट देख लीजिए आप, ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, जिसको भारत हम लोग ट्रॉफी चोर कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी हमारी नहीं दी इसने अभी तक भी नहीं दी। ये गया वहां मौके पर जब ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद जो उसने स्टेटमेंट दिया, नाम इसने भी डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये नॉर्मल अटैक नहीं है जो हमारे ऊपर हुआ है। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुल के नाम लिया था, तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका जो है जवाब भी दिया है। इस्लामाबाद अटैक को लेकर पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पर ठीकरा फोड़ना चाहता है, भारत के विदेश मंत्रालय ने उसके जवाब में कहा है कि पाकिस्तान में जो सत्ता की लूट मची हुई है इस वक्त, उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हुकूमत से भी बड़ा ओहदा मिल गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार अपने जनता को गुमराह करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें कहा गया कि दुनिया जानती है पाकिस्तान का चरित्र क्या है, भारत इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं सर? लेकिन वो एमईए की तरफ से नोटिस नहीं किसी प्रधानमंत्री अधिकारिक रूप से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब बोला है तो इसलिए जरूरी है कि विदेश मंत्रालय उसको खारिज करे। नहीं तो फिर उसका कई बार ये भी मायने होता है ना कि आपने खारिज नहीं किया तो आप भी उससे ना इत्तेफाकी नहीं कर रहे, इत्तेफाक नहीं भी रखते लेकिन ना इत्तेफाकी नहीं कर रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला, मान लीजिए कोई जनरल लीडर कोई बात बोलता है तो एमईए उस पर रिएक्ट नहीं करता। एमईए नॉर्मली या तो विदेश मंत्री बोले या प्रधानमंत्री बोले तो उसको रिएक्ट करता है। स्टेटमेंट जानी चाहिए थी, जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, समीर जी प्लीज बोलिए। बिल्कुल, स्टेटमेंट तो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने सीधे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत का नाम लिया है। और देखिए पाकिस्तान के अंदर किस तरह की सर्कस है सरकार के अंदर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत क्या इसके पीछे हाथ है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि अफगानिस्तान का हाथ है, और गृह मंत्री जाते हैं
वो ना देता ही न कर पाते ना, तो भारत का नाम लेना है कि अफगानिस्तान का नाम लेना है, वो कर रही कोई साजिश है इसके पीछे, ताकतें कौन है अभी हमें ये नहीं मालूम है। और अभी तो जो सेना के सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं, जो सुप्रीम लीडर आज पाकिस्तान के अंदर बन गए हैं, आसिम मुनीर, अभी उनका बयान नहीं आया है। अब वो आसिम मुनीर क्या बयान देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए, भारत के अंदर जो हुआ है उससे अपने आप को बचाने के लिए वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, अगर हम पे आरोप लग रहा है तो हम भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने हमारे अंदर इस तरह का विस्फोट किया है। वो मुझे लगता है कि एक जिसे कहते हैं कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उसको ना पता तो लग रहा है पाकिस्तान को, हमारे यहाँ कहावत है बड़ी मशहूर ना, जाके पैर ना फटे भी भाई ऊपर जाने की पर आई। देखिए भारत ने अभी वो तक पता किसी लग का रहा है नाम नहीं इसको। लिया, भारत ने एजेंसी ने किसी का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान ने बिना जांच किए भारत का नाम प्रधानमंत्री अगर ले रहे हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदारपूर्ण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान है। आपकी एजेंसी जांच करे, कोई सबूत है तो आप मैं ये कह रहा हूं, एक और चीज आपने नोटिस किया हो, शायद ध्यान में ला दें कि दुनिया के कई देशों से संवेदना प्रकट की गई, चीन ने की है। लेकिन एक देश ऐसा था जिसने कहा भारत में आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं, और अकेला देश इजरायल था। किसी ने इस पक्ष पर जोर नहीं दिया। अमेरिका से भी आया है, चीन से भी आया है, सभी जगह से आया है। हम उनके जो मृत लोग हैं उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। ब्लास्ट जो है वो बहुत दुखद है। ये दो बातें कॉमन है सभी संवेदनाओं में। लेकिन एक अकेला देश इजरायल था जहां से ये मैसेज आया, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छी किया है सारी बात बता के, क्योंकि अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं जो अमेरिका ने स्टेटमेंट जारी किए हैं। 10 तारीख को हमारे यहाँ हमला हुआ, 11 तारीख को इनके हमला हुआ। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अगले दिन इस्लामाबाद में धमाका होता है, और इन दोनों हमलों को लेकर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए आप। इस्लामाबाद अटैक को लेकर अमेरिका ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ हैं। जो आप कह रहे हैं ना, जो भाषा इजराइल ने हमारे लिए बोली वो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बोली। कौन सी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है भाई? कौन सी आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान? सारी दुनिया में पता है कि सारे टेररिस्ट एलिमेंट के गढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, केवल एक। क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका को मतलब है केवल अलकायदा और आईसिस से। आईसिस, बिल्कुल। बाकी दुनिया के अंदर लोग अगर सर पे बम बांध के भी आतंकवादी चल रहा हो तो वो उसको टेररिस्ट नहीं बोलेगा। वो केवल उनको टेररिस्ट मानता है जो उस पर हमला कर सकता है। और वो उनकी अदावत जो है या उनका वो पाकिस्तान जो है उनके कुछ एलिमेंट्स को कभी कभी पकड़ के उनको हैंड ओवर कर देता है अमेरिका को, तो उसको लगता है कि हमारा दोस्त है। अब दिल्ली ब्लास्ट में सिर्फ अफसोस, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम शामिल हैं, और भारत पर हुए हमले में सिर्फ अफसोस है सर। उसमें मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान का लिंक भी जोड़ लीजिए ना अमेरिका के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान से जो उसको वो ये भी प्रूव करना है कि ये सब अफगान टेरिटरी तालिबान करवा रहा है, इसलिए उसको भी जोड़ना चाहिए। अब ये कहना कि भाई जिसका तो जिक्र प्रोफेसर साहब ने भी कर दिया कि अमेरिका ने केवल अफसोस जाहिर किया, अफसोस जाहिर करना तो एक फॉर्मल एक काम तो होता है, फॉर्मेलिटी होती है। और भारत तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में भारत अकेला देश है जो आतंकवाद के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है। समझ गए बात? और दूसरी बात, भारत ने अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो पहली बार बात हुई कि पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है वो ग्लोबल टेररिज्म है, केवल ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा। और अमेरिका को भी उसका स्वाद चखा है उसने। अमेरिका ने जो किया था ओसामा बिन लादेन का और वो सारा सब उनको पता ही है कि किस तरह से हो रहा है। पेरिस में जो अटैक हुए वो दुनिया भर में अटैक को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, लेकिन उनका इंटरेस्ट अभी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें अफगानिस्तान के साथ जो इंटरेस्ट है अमेरिका का उसको भी ध्यान में रखकर वो इस तरह से रहना चाहता है कि क्या किया जाए। और फिर दूसरी तरफ अभी तो कल कहा उन्होंने कि अब मैं कुछ अच्छा करूंगा पाकिस्तान भारत के साथ। और हाँ, वैसे तो ट्रम्प ने कुछ बोला कल, क्योंकि हम लोग का ध्यान सब इन खबरों पे था। उसने बोला कि शायद हम वो टैरिफ हटा दें। ऐसा पहली बार बोला है ट्रम्प ने कि शायद हम अमेरिका के ऊपर लगे हुए टैरिफ हटा दें। भारत के लोग हमसे बहुत नाराज हैं, पहले बहुत प्रेम करते थे, फिर वो हमको लव करने लगे। ये भी बोला है भारतीय हमको फिर से प्रेम करने लगे और मान रहे हैं कि हम नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अभी बहुत नाराज हैं। एक चीज और जोड़ा उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चीज और जोड़ा, कहा कि यदि हम टैरिफ नहीं कम करेंगे तो भारत बुरी दशा में चला जाएगा। वो उनको पता है कि टैरिफ होने के बावजूद भी भारत आज के दिन में बुरी दशा में नहीं है। सर टैरिफ लग गए ना, अगस्त से शुरू हो गए ना हमारे। बिल्कुल, अगस्त के बाद अभी ये जो तिमाही खत्म होगी ना,
इसका डेटा देख लें ट्रंप केवल। हाँ, इसका दो डेटा देख महीना लें हो गया केवल, ना। उसमें उससे उनको जो है पता चल जाएगा। 3 महीना होने जा रहा है ना। हाँ, अब अभी आ जाएगा ना तिमाही वो तिमाही का डेटा अगला जो आएगा उसमें सारा इसका होगा ना, तो उसका जवाब मिल जाएगा उनको। अभी समीर जी जिस खबर की अभी जिक्र कर रहे तो बता दूं सर, फिर अब बताता हूं आपके पास। सही अच्छी खबर है ये भी। ट्रंप साहब की आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, धीरे धीरे खुल रही हैं। अब एक यू टर्न की तैयारी करना शुरू कर दिया है इन्होंने। H1B वीजा की फीस बढ़ाई थी इन्होंने। 70% H1B वीजा भारतीयों को मिलता था। इन्होंने कहा कि क्यों कोई बाहर का आदमी आके यहाँ की महंगी नौकरियां लेगा, हमारे आदमी को मिलनी चाहिए नौकरी। इतनी फीस बढ़ा दो कि कोई आदमी दे ही ना पाए। $10 लाख फीस कर दी। इंडियन करेंसी के हिसाब से 88 लाख रुपए। कितने लोग देंगे, कितनी कंपनियां देंगी एक आदमी के लिए ऐसा? अब इनका लॉजिक था कि ये सारा काम अब अमेरिकी लोग करेंगे, हमारे यहाँ नौकरियां बढ़ेंगी। अब इन्होंने एक फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में से रिपोर्टर पूछ रही है कि ये जो H1B है, इससे हमारे लोगों को कितना फायदा होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, H1B पर हमको बाहर से टैलेंट तो लाना पड़ेगा।